साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। मैं वही आपका नकारा, जो भी आप लोगों ने दिया मुझे टाइटल, कैप्टन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। वीडियो की शुरुआत मैं पिछले वीडियो के संदर्भ में देना चाहूँगा कि जम्मू से हमारे माननीय महेश शर्मा साहब ने मेरे वीडियो को बहुत गौर से और शब्द ब शब्द इतना अच्छा सुना, और फिर उन्होंने इतना अच्छा वीडियो बना के डाला कि वो कहते ना कि वाह, रूह बाग बाग हो गई। बहुत अच्छा लगा। और मुझे सबसे बड़ा गर्व तो ये हुआ कि आपने पूरे वीडियो में सिर्फ एक मेरा, एक राठौड़ साहब का, एक कपिल का, आपकी अपनी भी कोई शिकायत नहीं मेरे से। कपिल की शिकायत आप जो है मेरे से या राठौड़ से, उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो। और आपने शायद व्हाट्सएप खोल के देख लिया होगा कि मैंने कपिल का जो भी बोला कि मैंने नहीं देखा है, तो वो चीज़ मैंने भेज दी, आपने देख ली होगी। और आपकी लैंग्वेज से मुझे लगा कि भी आप कपिल के बहुत अच्छे सहयोगी हो, गार्जियन हो, और अगर वो आपके नक्शे कदम पे चलेगा तो वो दिन दूर नहीं कि हमें ओआरओपी मिल के ही रहेगी। क्योंकि आपके पहले बहुत ऑडियो भी आए ना साहब, मैंने उन ऑडियो को पर्सनली जब आपको रिटायलेट में जवाब दिया ऑडियो बना के, तब आपने कभी भी उसका जवाब मुझे नहीं दिया। कपिल की तकलीफ है आपको, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ साहब। कपिल की तकलीफ लोगों को बहुत है, मेरे से भी लोगों को बहुत है, राठौड़ साहब से बहुत है। हर किसी संगठन में किसी न किसी से कोई न कोई प्रॉब्लम तो है ही है। अगर प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम एक मंच पर बैठ के आराम से बात नहीं कर सकते? अरे अभी एक सांस अंदर गई, वापस बाहर नहीं है तो गए काम से, और बाहर आ गई वापस नहीं गई तो गए काम से। तो मैं ज़्यादा आपकी बात को तुल नहीं देना चाहता हूँ साहब। आपने एक तो बहुत बढ़िया बात कही कि मेरी और राठौड़ साहब की भाषा बहुत प्यारी है। मालिक करे मालिक, तो इस भाषा को हमेशा प्यारी ही रखना, और इसी से हमारी ज़िंदगी को सराबोर रखना। और लोगों से भी अपील करूँगा कि जो प्यारी भाषा में जो ताकत होती है, वो तीखी भाषा, नोक झोंक, अपशब्द या जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, उसमें वो चीज़ें नहीं होती है साहब। ऐसी बात है कि इसमें मैं कह देना चाहता हूँ कि साहब, कैंची और सुई दोनों ही दर्जी के पास होती है, और दर्जी उन दोनों को यूज में लेता है। अगर यूज में नहीं लेगा तो फिर उसका दुकान नहीं चलेगा। लेकिन जब वो कैंची उठाता है, यूज करता है, तो वो काटता है, और जब वो सुई उठा लेता है तो वो बटन से लेके, तुरपाई से लेके हर चीज को जोड़ता है। तो हमारे को इस आंदोलन के अंदर अगर कैंची ना बन के हम सुई बन के, बेशक थोड़ा बहुत हमारी लैंग्वेज मानता हूँ मैं, कपिल थोड़ी कठोर है, तो सुई की तरह हो कि थोड़ी चुप भी जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो इतनी ज़्यादा चुप जाए कि खून निकल आए। लेकिन कम से कम काम तो जोड़ने का करेगी ना। मुझे यही आशा थी कि मैं इसके पीछे पड़ा रहूँगा तो एक न एक दिन इसको एहसास भी होगा, और ये एक दिल का साफ सुथरा, दिल के इसके अंदर कुछ नहीं है। अब इसकी कमज़ोरी क्या है जो मैंने महसूस की है, मैं बस जो महसूस किया वही बता सकता हूँ कि हर किसी की बात मान लेता है। ये नहीं सोचता कि भी मैं ऐसा इसके कहने से ये काम कर रहा हूँ तो फिर इसका इफ़ेक्ट मेरे मतलब पूरे बंदों पे क्या होगा, या मेरे दुश्मनों पे भी क्या होगा, दोस्तों पे क्या होगा। वो उस बीच बात को नहीं सोचता है, वो सबको एक ही से आंकता है। चलो वो उसका अपना है, बट फिर भी हमें उससे अभी भी ऐसा बात नहीं है
कि वो एक दिन अच्छी भाषा भी बोलेगा, अच्छा व्यक्तित्व भी लेके आएगा, अच्छा इंसान बनेगा। आपने बोला कि संगीत बीजेपी का आ रहा था। साहब सुबह सुबह क्या है कि यहाँ पे म्यूनिसपैलिटी का टेम्पो आता कचरा लेने के लिए, उसके अंदर सफाई अभियान का एक गाना चलता रहता। शायद आपके वहाँ नहीं आता होगा तो पता नहीं है। तो वो मैं रोड के ऊपर मेरा घर है तो वो बजेगा ही बजेगा। क्लियर। दूसरा, आपने मेरा वीडियो अच्छे से देखा होगा तो फिर साहब ये भी आपने देखा होगा कि भाई वो अगला बोल रहा कि आप तो एफईए को हो, आप तो अलग हो गए, आप आंदोलन में नहीं हो। मैंने उनको पत्रकार को, दिनेश को समझाया कि भाई मैं अलग कैसे हो सकता हूँ। हमारी सेना के अंदर मान लो ग्रुप जो होते हैं, मैंने उसका वो रेफरेंस देके बताया कि भी ऐसा है कि इन्फेंट्री, आर्टी, आर्मर्ड वो सब होते हैं, कोर में होते हैं। मैं कोर का हूँ तो मैं भी सेना में ही हुआ ना, बाहर तो नहीं हुआ। तो क्या एफईए साहब का सब मिलके, हम सारे संगठन मिलके जैसे एक सेना बनती, मैंने वही बताया कि जैसे हम 3 भाग बन के सेना बनते हैं तो वैसे भी हम अलग अलग काम करते हुए भी एक होके, और जैसे हमारी सेना है उसी हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। बिखराव कहाँ पर है? कहीं पर नहीं है। लेकिन आपकी अपनी सोच, आप अपनी परिभाषा दें। फिर आप मेरे मुंह के शब्द समझ नहीं पाए। मैंने ये बोला कि भाई मैंने लोगों से बात की, कईयों से बात की, तो वो लोग बोलते हैं पेंशन भले ना मिले लेकिन वोट तो हम बीजेपी को ही करेंगे। मैं क्या करूं? ये उनका ओपिनियन है, करो भाई, ठीक है ना। पहले आपको 13 में वादा किया था, फिर आपको 14-15 में दे दिया, फिर आपको 19 में डिक्लेयर किया, उसको आपको 22 में दे दिया। तो साहब मैं ज़्यादा आपकी बात पर नहीं तवज्जो नहीं दूंगा, इतना काफ़ी है। धन्यवाद कि आपने हमें मीठी भाषा वाला बोला, हमारे मुंह में जहर नहीं है, इसके लिए आपको साधुवाद। कपिल की भाषा जब तक ठीक नहीं होगी तब तक मैं कपिल के चलो चाहे पीछे पड़ा रहूं, भाई बन के पड़ा रहूं, दुश्मन बन के पड़ा रहूं, दोस्त बन के पड़ा रहूं, गार्ड में पड़ा रहूँगा, लेकिन उसकी भाषा को हमेशा ही सुधारने के लिए उसको मैं प्रेरित करता रहूँगा। वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैंने बापू प्रगट से भी शिकायत की थी, तो उन्होंने यही बोला कि बेटा मेरी बात वो नहीं मानता, जबकि गोसल मान लेता है, और गोसल साहब है जो कभी कभी माफ़ी भी मांग लेता है, लेकिन कपिल ऐसा नहीं करता है। चलो फिर अभी हम आते हैं कल के 4-5 वीडियो के ऊपर, क्योंकि उसी मेरे पत्रकार के इंटरव्यू के अंदर ही बात उठी थी कि 21 जनवरी प्रश्न पूछा था किसी ने, हमने बोला अभी सोशल मीडिया पर नहीं है। तो जब ये बात उठी तो सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ वीडियो की मार लग गई। 21 जनवरी जंतर मंतर पे हमारा सम्मेलन है, या जो कुछ कह दो मीटिंग है, जंतर मंतर की है, और साबका संघर्ष कमेटी तरन तारण की ये कॉल है। किसकी है? साबका संघर्ष कमेटी तरन तारण की कॉल है। और ये साबका वो है, जैसे मेरा भाई बोलता है कि उसमें तो 4 आदमी हैं, उसमें 5 आदमी हैं, वो कोई वो थोड़ी है। अरे भाई आप लोग भी 4-5 ही बंदे पहुंचे थे, और ये देश हाथों हाथ तैयार बैठा हुआ था। थोड़ा सा मैं इसमें कपिल भाई को पीछे लेके जाता हूं कि भाई आंदोलन तो चल ही रहा था, आंदोलन कहाँ खत्म हुआ था? ये सारे सैनिक मेजर जनरल सफीर साहब के साथ जुड़े हुए थे, लाखों में जुड़े हुए थे, लाखों में, और लाखों में गए भी, और लाखों में वो उन्होंने वो किया। अब यहाँ मैं तुम्हारी उस बात को पकड़ता हूँ भाई कि आपने बोला 2 विचारधारा, ठीक है ना, वो देशभक्त और बाकी जो नरम वाले हैं वो सारे गद्दार। आपकी भाषा में वही हुआ ना कि लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों को बेच देना। तो गांधी ने यही किया होगा, नेहरू ने यही किया होगा, वल्लभ भाई पटेल ने भी यही किया होगा, शास्त्री ने भी यही किया होगा। अरे नरम दल के हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, जिन्होंने मतलब आंदोलन में रैली निकाल के जो पहुंचे तो लाठियों से उनका मतलब शहीदी कर दी गई। तो गरम दल वालों ने उसका बदला लिया। ये होता है दोनों का तालमेल, ठीक है ना। नरम दल और वो है, उनको आप गद्दार है जो मत बोलो, वो भी इस देश के लिए ही लड़े थे। और ऐसा न होता तो दांडी मार्ग के अंदर
दांडी मार्च में गांधी जी के पीछे हमारे लाखों लोग नहीं चलते, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ऐसा मत करो, ठीक है ना। अब आपने मीटिंग के अंदर सबसे बड़ी बात आपने बोल दी कि विचारधारा, जो साबका की विचारधारा से मिलते हैं वही लोग आना। साबका विचारधारा, जिनको संसद गिराव पसंद, जिनको रेल रोको पसंद, जिनको सब कुछ पसंद, तोड़ फोड़, ट्रक रोको, टंकी चढ़ो, गाड़ी रोको, यहाँ तक कि भी संविधान जैसे बोलता है कि सुसाइड क्राइम है तो जहर भी पी लो। तो भी जो भाई चाहते हैं कि इस विचारधारा में हम जाना चाहते हैं तो कृपया सोच विचार करके आप लोग मीटिंग में जाना, उसकी विचारधारा को फॉलो करते हुए। जो शांति प्रिय, जो अपनी शालीनता के साथ सैनिक परिवेश में, सैनिक परिभाषा में और सैनिक सम्मान के साथ में जो भी सरकार है उस तक बात पहुंचाना चाहता है, प्लीज़ वो थोड़ा सा इस बात पे अमल करें कि आपको जाना है तो कैसे जाना है। क्योंकि वहाँ उन्होंने ये भी बोला है कि भी जो भी आओगे, जब तक हम आपस में मतलब वो नहीं करेंगे आधा वाद विवाद, यानी कि जिसमें झगड़ा नहीं होता, फिर उसमें बोले तसल्ली नहीं होती है मेरे को। तो बोले जिस मीटिंग में झगड़ा ना हुआ हो, वाद विवाद ना हुआ हो, खींचतान ना हुई हो, ठीक है ना, तब तो वो काय की मीटिंग है। शांति से बैठ के सभी ने मिलकर अगर कोई प्रस्ताव पारित कर लिया तो मीटिंग थोड़ी है। फिर तो देश के लोग हैं जो कैबिनेट की मीटिंग के अंदर पत्थर लेके बैठना चाहिए उनको, एक साथ बैठ के वो कोई प्रस्ताव क्यों पारित कर लेते हैं। उनसे भी तो सीखना चाहिए, या उनको तो ये सीख देनी चाहिए कि भाई डंडे लेके बैठा करो। तो विचारधारा ऐसी है भाई, और ऐसी शर्तें मत रखो। पहले ऐसी शर्तें मत रखो, लोगों को बुलाना है तो ऐसी शर्तें बिल्कुल मत रखो, ठीक है ना, कि ऐसी शर्तें मत रखो कि वो लोग